गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूनिट नंबर 9 का बी, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पीएन जंक्शन की बायसिंग के बारे में बात की थी, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और ये प्रैक्टिकल भी है वर्क। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है। तो बच्चों यहां पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करना है, स्टडी करना है, ग्राफिकली स्टडी करना है। किसको? वोल्टेज और करंट को, कि हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट किस प्रकार से वेरी होता है, चेंज होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही यही है कि यहां पर कि उसकी ग्राफिकली स्टडी करना करंट और वोल्टेज का, कि वोल्टेज बढ़ाई तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। क्लियर? तो यहां पर हम जो है सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो दीज आर द ग्राफिकल रिलेशंस बिटवीन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन एंड फॉरवर्ड करंट थ्रू द पीएन जंक्शन, कि जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है उसकी फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में जो रिलेशन है ग्राफिकली, वो डिस्कस करना है। क्लियर? तो यहां पर हम सबसे पहले जो है वो डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। तो जैसे फॉरवर्ड में मैंने आपको बताया था, तो उसी प्रकार यहां पर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर हम पीएन जंक्शन को हम वैसे नहीं बनाएंगे जो अभी तक बनाते हैं। तो जो डायोड है, डायोड का जो सिंबल होता है बच्चों, वो इस प्रकार सिंबल होता है। ये क्लियर? ये एक डायोड का सिंबल है। अब हम सिंबल ये यूज करेंगे डायोड की जगह। पीएन जंक्शन जो डायोड है उसका ये सिंबल है, वो हम यूज करेंगे। तो हम यहां पर फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए, ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया। ये बच्चों पी साइड होती है और ये एन साइड होती है। क्लियर? ये जैसे बनाया है वैसे ही आपने बनाना है। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना है। क्लियर? तो क्या क्या चाहिए हमने, वोल्टेज और करंट। तो बच्चों वोल्टेज मेजर करने के लिए आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो यहां पर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे पैरेलल के अंदर। किसके अंदर? पैरेलल के अंदर जो है हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो जैसे ये P है फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव से जुड़ेगा, ये N है वो आपका नेगेटिव से जुड़ेगा। डायग्राम को ध्यान से देखना है। ये तो वोल्टेज मेजर कर देगा। इसके बाद बात आती है करंट की। तो करंट के लिए एमीटर जो है वो कहां लगता है, सीरीज में। तो इसलिए यहां पर हम एमीटर लगाएंगे और सीरीज में लगाएंगे। सीरीज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां पर जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में, रिवर्स बायस का करंट और स्मॉल होता है, इसलिए माइक्रो एम्पियर जो है, माइक्रोमीटर है, वो यूज किया जाता है। तो यहां पर ये टर्मिनल आ गया। क्लियर? इसके बाद यहां पर हमने क्या जोड़ना है बच्चों, एक्सटर्नल बैटरी जोड़नी है। एक्सटर्नल क्या जोड़नी है, बैटरी। तो यहां पर आपके पास एक्सटर्नल बैटरी जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जो है एक बैटरी हम यूज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान रखना है ये पॉजिटिव यहां से इस P से ही जुड़ना चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, P से पॉजिटिव, N से नेगेटिव जोड़ना है बैटरी का। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपके पास बैटरी अप्लाई की है। क्लियर? यहां से ये कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इस टर्मिनल को हम यहां पर जोड़ देंगे। क्लियर? आप ये भी यूज कर सकते हो या सिंपल क्या यूज कर सकते हो बच्चों, जैसे ये बैटरी आपने दिखाई, इसको एरो का साइन लगा देंगे ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है, यही होता है कि यहां से वोल्टेज है उसको हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं है। अगर किसी को ये बनाने में
तकलीफ हो, टिपिकल लगता हो, तो आप सिंपल यहां पर इसको हटाकर क्या यूज कर सकते हैं, ये बैटरी यूज करके एरो का साइन लगा देंगे, मतलब ये वेरी होगा। क्लियर। अगर आप सिंपल इस प्रकार रखते हो तो इसका मतलब इसकी वोल्टेज कैसी है, कांस्टेंट है। क्लियर। तो यहां पर ये एक रेजिस्टेंस रियोस्टेट की फॉर्म में यहां पर हम यूज करते हैं, ताकि वोल्टेज है वो हमने क्या करनी है, वेरी करनी है, मतलब चेंज करनी है। क्लियर हो गया। तो यहां से आपके पास ये पॉजिटिव इसका और ये इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सीरीज में तभी जुड़ेगा। क्लियर। तो ये आपके पास क्या था, फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए डायग्राम था। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। क्या करना है बच्चों, यहां पर कि जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो यहां से जो वोल्टेज है इसको हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है, ध्यान से सुनना है, वही बातें आपने नोट्स में भी लिखनी है और एग्जाम में भी लिखनी है। क्या कि इनिशियली जो है हम वोल्टेज को यहां से क्या करेंगे, 0। तो यहां पर वोल्टेज आप देख सकते हैं कितनी वोल्टेज है, यहां आप करंट देख सकते हैं। तो इनिशियली वोल्टेज को 0 रखना है, करंट है वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, करंट भी क्या रहेगा, 0। फिर यहां से आपने वोल्टेज को चेंज करना है, रियोस्टेट की हेल्प से आप चेंज करेंगे। तो इसकी हेल्प से आप जब वोल्टेज को चेंज करेंगे तो यहां पर आपको वोल्टेज दिखाई देगी। आपने करंट को, इनिशियली करंट को नहीं देखना है, हमने वोल्टेज को फिक्स करना है और उसके बाद करंट को देखना है। ठीक है। तो यहां से हम वोल्टेज को चेंज करेंगे, ये आपको यहां वोल्टमीटर में दिखाई देगी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो करंट है वो मेजर करना है। करंट है वो क्या करना है, मेजर करना है। तो आप यहां से लिखेंगे, वी चेंज द वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू विच वी मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर। और ये वोल्टेज है वो हम अलग अलग वोल्टेज के ऊपर करंट है वो मेजर करेंगे। तो इसलिए ये यहां पर लिखा गया था कि ग्राफिकली रिलेशन है। तो हम ग्राफिकली रिलेशन इसको जब हम देखेंगे, प्रैक्टिकली है ये, तो यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे। डायग्राम, ग्राफ बहुत जरूरी है। क्लियर। ये 0 हो गया। इस एक्सिस के अलोंग आपका करंट आएगा, फॉरवर्ड करंट। क्लियर। मिली एम्पियर में यहां पर आप लिख देंगे, ये क्या है, फॉरवर्ड करंट है ये। क्लियर। इस एक्सिस के अलोंग क्या आएगी, फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, V। इस एक्सिस के अलोंग फॉरवर्ड वोल्टेज रहेगी। कोई प्रॉब्लम। तो इनिशियली हम क्या देखते हैं कि जब आपके पास करंट वोल्टेज 0 है तो करंट भी आपका क्या है, 0 है। क्लियर। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो यहां पर आपके पास करंट है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा इस प्रकार। क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा और कर्व आएगा ये। तो ग्राफ है वो हमारे पास इस फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के में जब स्टडी करते हैं तो हमारे पास ग्राफ है वो इस टाइप का ग्राफ है वो हमारे सामने आता है कि इनिशियली जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट धीरे धीरे बढ़ा होता है। क्लियर। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, जैसे ये रहा एक पॉइंट। क्लियर। यहां पर ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज के ऊपर करंट है वो इंक्रीज होता है, फास्टली, शार्पली इंक्रीज होता है। क्लियर। ये वोल्टेज इस वोल्टेज के ऊपर हम डॉटेड में इसको दिखा देते हैं। क्लियर। यहां पर करंट है, इस वोल्टेज के ऊपर करंट है वो शार्पली जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर। इस वोल्टेज को हम यहां पर जो ये वोल्टेज आई है, इस वोल्टेज को बच्चों नी वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। क्लियर। यानी जिस वोल्टेज के ऊपर वो फॉरवर्ड वोल्टेज जिसके ऊपर करंट है वो शार्पली इंक्रीज होता है उसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ठीक है। स्टार्ट इंक्रीज रैपिडली, मतलब बहुत फास्टली जो आपके पास इंक्रीज होगी तो उसे हम नी वोल्टेज यहां पर बोलते हैं। तो ये एक डेफिनेशन और आपके सामने एक पॉइंट निकल के आता है फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। क्लियर। तो ये ग्राफिकली और एक्सपेरिमेंटली स्टडी है
और क्यों बढ़ेगा ये मैंने आपको बाइसिंग में आपको बताया था कि जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट है वो बढ़ेगा फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर। क्लियर हो गया। अब जैसे यहां पर जो ये नी वोल्टेज है, और बता देता हूं आपको इसके बारे में, जो नी वोल्टेज है ना, ये जो नी वोल्टेज है ये अलग अलग के लिए अलग अलग होगी। जैसे ये जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, इसी प्रकार आपके पास जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए 0.6 से 0.7 के आसपास जो वोल्टेज है वो नी वोल्टेज होती है इनके लिए। क्लियर। तो ये आपके पास इस प्रकार यहां से आपने लिखना क्या है, यहां से आपको वोल्टेज इंक्रीज करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू विच वी मेजर द वैल्यू ऑफ ए करंट। तो जैसे यहां पर वोल्टेज है, ग्राफ में भी यहां पर आप दिखा सकते हैं वोल्टेज है कितनी है। जैसे यहां से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0.2 है, 0.4 है, इसी प्रकार आप ग्राफिकली दिखा सकते हैं। यहां पर करंट है जैसे 2 है, 4 है, इक्वल इक्वल गैप पर 6 है, 8 है, इस प्रकार आप इसको ग्राफिकली दिखा सकते हैं। क्लियर। कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यही बातें करनी है, एक तो डायग्राम, ग्राफ और इसके बारे में लिखना है फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब बच्चों ग्राफ से मैं आपको बताता हूं कि रेजिस्टेंस आपसे निकलवाए, जैसे एक्सपेरिमेंटली जिसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस है, वो आपसे निकलवाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं यहां पर आपको समझा देता हूं ग्राफ से भी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में भी आप निकालेंगे इसको। तो यहां पर डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। तो डायनेमिक जो रेजिस्टेंस होगा आर डी डायनेमिक, वो किसके बराबर होगा? डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आई के बराबर होगा। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आई। कोई नया नहीं है, डेल V डिवाइडेड बाय डेल आई से आप निकालेंगे। ठीक है। तो आप डेल V डेल आई आप कहां से निकालेंगे? तो बच्चों यहां पर आप, अब ये मैं इस नी वोल्टेज को यहां से मिटा देता हूं। तो ये आप डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आप बच्चों इस ग्राफ पर कोई भी 2 पॉइंट ले लें। जैसे मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए यहां पर। क्लियर। ये 2 पॉइंट ले लिए, तो यहां से आप परपेंडिकुलरली डाउन वोल्टेज पे डाल दीजिए। इसी प्रकार इस ग्राफ से, इस पॉइंट से भी आप परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड आ जाइए। ठीक है। तो ये जो आपके पास होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो डेल वी आएगा। क्या आएगा? डेल वी। और आई के लिए आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर करंट वाली एक्सिस पे डाल दीजिए। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये तो क्या हो गया? डेल वी। और यहां से यहां तक का ये पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? डेल आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेल आई। ये डेल वी और ये क्या आ जाएगा? डेल आई। तो दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन से आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर डेल वी डेल आई आ जाएगा। और यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। क्लियर। आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो क्या है? दीज आर द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन एंड रिवर्स करंट थ्रू द पीएन जंक्शन। तो मींस कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये रिलेशनशिप होती है ग्राफिकली, वोल्टेज और करंट। फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड आ जाएगा, रिवर्स है तो रिवर्स आ जाएगा। क्लियर। तो अब हमारे पास मेन बात जो आती है वो किसकी आती है बच्चों? डायग्राम की। तो फिर से हम यहां पर डायग्राम बनाते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो यहां पर आप क्या बनाएंगे? डायोड। मैंने आपको बताया था डायोड है वो इस प्रकार एक ट्रायंगल सी बनानी है, ये एक लाइन लगानी है, ये एक डायोड हो गया, ये पी साइड होती है और ये एन साइड होती है। क्लियर। तो यहां पर वही आपने वोल्टमीटर लगाना है, वही आपने एमीटर लगाना है। क्लियर। तो वोल्टमीटर कहां लगेगा बच्चों? इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगेगा। पैरेलल में क्या लगेगा? वोल्टमीटर। लाइकवाइज यहां पर आपके पास सीरीज में क्या लगेगा? करंट मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर। क्या लगेगा? माइक्रो, क्योंकि करंट स्मॉल होता है।
क्लियर। यहां पर आपके पास क्या है, फिर से वही ये रियोस्टेट की फॉर्म में, यहां पर आप एक बैटरी अप्लाई करेंगे। रिवर्स में करना है, ध्यान रखना है। तो ये P है, इसको आप किससे जोड़ लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल्स, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको आप यहां कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड बायस में आपने देखा मैंने वोल्टेज कम अप्लाई की, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी है, क्लियर। यहां से आपके पास ये, तो ये किस में हो गया, रिवर्स बायस में। अब यहां पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। कभी आप सोचो सर ये P तो पॉजिटिव है पॉजिटिव, लेकिन नहीं, यहां से हम वोल्टेज कैसे दे रहे हैं, नेगेटिव अपोजिट दे रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। इसी प्रकार इसका नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। तो ये माइक आपके पास क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में का डायग्राम हो गया, क्लियर। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो यहां भी आपने वही प्रोसीजर है वो फॉलो करना है कि इनिशियली आपके पास वोल्टेज है वो 0 है, तो यहां पर आप करंट है वो भी क्या दिखेगा, आपको 0 दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहां पर हम क्या देखेंगे, करंट है ना वो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेगा। फॉरवर्ड बायस में जैसे बढ़ रहा था उस प्रकार से नहीं बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट है वो आपके क्या होगा, बहुत फास्टली बढ़ेगा, बिल्कुल, यानी जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल शार्पली, बहुत शार्पली बढ़ेगा, ठीक है। तो वो वोल्टेज है वो क्या कहलाती है, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाती है रिवर्स बायस के अंदर। तो इसकी भी हम ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। तो रिवर्स बायस है तो ध्यान रखना है, हम जो डायग्राम बनाएंगे वोल्टेज के लिए और ग्राफ जो हम बनाएंगे इसके लिए, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा मैथ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जो हमने फॉरवर्ड बायस में बनाया था वो किस में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि ये रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स में है, क्लियर। तो उसके लिए आप ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आप इस प्रकार बनाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, इस एक्सिस के अलोंग आपके पास रिवर्स बायस वोल्टेज होगी, रिवर्स वोल्टेज V, ठीक है। इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा, रिवर्स करंट। तो बच्चों ये रिवर्स वोल्टेज, ये रिवर्स करंट, करंट किस में होगा, माइक्रो एम्पियर में होगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में है वो हम यहां पर हैं। तो यहां पर ये एक्सिस कैसी होती है, नेगेटिव, तो यहां पर वोल्टेज -2 -4 -6 -8। इसी प्रकार यहां पर ये रिवर्स करंट है, इसमें आपके पास क्या आएगा, आपके पास जैसे 5 10 15 हम ये इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हम क्या देखेंगे ग्राफिकली कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट का को हमने स्टडी करना है। तो हम क्या देखते हैं, जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो यहां से जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी यहां पर, ठीक है। यहां पर फिर बिल्कुल धीरे धीरे जो आपके पास है वो करंट है वो इंक्रीज होगा, करंट क्या होगा, इंक्रीज। और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी वोल्टेज जिसके ऊपर ये जो करंट है वो बहुत, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी, करंट है वो इंक्रीज होगा, सारा करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर। तो यहां पर अब आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर, इस वोल्टेज पर, जैसे ये 8 है, ठीक है, इस वोल्टेज के ऊपर करंट है वो कैसे बढ़ रहा है, शार्पली बढ़ रहा है। तो इस वोल्टेज को, ये जो 8 है -8, इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज कौन सी होगी, वो वोल्टेज जिसके ऊपर करंट है वो क्या होगा, शार्पली इंक्रीज होगा, और वोल्टेज क्या रह जाएगी, कांस्टेंट। यानी इसके आगे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे ना तो भी वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, लेकिन करंट है वो बढ़ जाएगा, वोल्टेज कांस्टेंट रह जाएगी। तो जिसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। या जिसको यहां पर आपके पास जो है कांस्टेंट वोल्टेज आपके पास हो जाएगी और करंट है वो क्या होगा, शार्पली बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्लियर। यही केस है वो आगे हम जब वीडियो बनाएंगे उसमें एक जेनर डायोड आएगा,
टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन, तो उसमें भी रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, तो उसमें भी यही केस रहेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों ने। क्लियर? तो यहां से वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट है, वोल्टेज बढ़ेगी लेकिन करंट है वो बहुत कम आएगा, इसलिए यहां पर हम माइक्रो एमीटर लगाते हैं। क्लियर? और लेकिन जब हम और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहां पर करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कैसी रह जाएगी? कांस्टेंट। यानी उस केस में जैसे हमने बाइसिंग की बात की थी, तो जो बैरियर है वो टूट जाएगा और करंट है वो बहुत शार्पली बढ़ेगा। इसलिए यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो हाई वोल्टेज है वो बच्चों अप्लाई की जाती है। क्लियर हो गया? तो ये रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में वोल्टेज और करंट की थी, ये प्रैक्टिकली भी है। अब यहां से भी अगर आपको क्या निकालना पड़े, डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो कोई भी दो पॉइंट आप ले लीजिए, जैसे हम ये 2 पॉइंट ले लेते, एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर इस ग्राफ के ऊपर यहां से कोई एक पॉइंट और ले लीजिए। क्लियर? इसको इधर ऐसे परपेंडिकुलर डाल लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? डेल वी, और ये क्या हो जाएगा? डेल आई हो जाएगा। क्लियर? ये क्या रहेगा? इधर ऐसे ये डेल वी, और यहां पर ये आप कैसे क्या होगा आपके पास? डेल आई के बराबर होगा। तो यहां से आप डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एग्जाम में लिखने का मैंने यही इससे बताया कि आप यहां पर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, करंट है इनिशियली 0 ही रहेगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट है वो स्लो इंक्रीज होगा। क्लियर? और फिर we increase the more voltage, then a stage comes where the current increase sharply and voltage become constant, that voltage is called breakdown voltage। क्लियर? तो ये हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ये प्रैक्टिकली भी है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।